पावन मंगलमय कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव जीव जब शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा का श्रवण करता है तो भोलेनाथ की कैसी कृपा उसके जीवन में होती है। सूत जी के ऋषियों, जो व्यक्ति शिव जी का आश्रय लेता है, शिव पुराण की पावन उस दिव्य कथा का स्वादन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती, उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, उसके जीवन में, उसके परिवार में कोई संकट नहीं आता। महादेव की अद्भुत कृपा उसके परिवार पर, उसके जीवन पर होती है। और इस शिव महापुराण की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को भी प्रदान करने वाली है। लोगों के जीवन में ज्ञान की भी वृद्धि होगी, क्योंकि कथा से हमारे आपके जीवन में, सत्संग से हमारे आपके सबके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगर हम आप सब श्रद्धा भक्ति के साथ शिव कथा कर से स्वादन करेंगे, सत्संग करेंगे, श्री महापुराण के इस पावन कथा के प्रांगण में पधारेंगे, तब हमारे आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। सच बताऊं, कितने लोग ऐसे हैं ना, वो ये समझते हैं कि संसार सागर में मुझे किसी कथा के पांडाल में, किसी कथा के श्रवण करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आज के जमाने के आधुनिक विद्यालयों में जाकर के बड़ी से बड़ी डिग्रियों को प्राप्त किया है। हर घर में आपको मिल जाएंगे। किसी ने बीएड किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने पीएचडी की है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लोगों के जीवन में है। परंतु ये धर्मशास्त्र हमारे कहते क्या है कि जीवन का सच्चा ज्ञान अगर कहीं प्राप्त होता है तो विद्यालय में नहीं है। बीएड करके लोगों के जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लो, परंतु आप ज्ञानी नहीं कहे जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे महात्माओं ने कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन का सच्चा ज्ञान है क्या? एक बहुत मीठी बात बताऊं, इस संसार सागर का सच्चा ज्ञान जानते हो क्या है? लोगों से पूछ लिया जाए, भगवान ने कृपा कर दिया है, धन के बल पर या बुद्धि विवेक के बल पर आज के आधुनिक जमाने की डिग्रियों को प्राप्त कर लिए, परंतु उनसे पूछ लिया जाए भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करके खाने के लिए, खूब अच्छा अच्छा पहनने के लिए, बढ़िया से सोने के लिए बिस्तर लगा करके, हाँ एसी का रूम मिल जाए, बढ़िया डल्लब का गद्दा मिल जाए, एलसीडी टीवी मिल जाए, बढ़िया मटर पनीर की भुजिया खूब खाते रहे। इसीलिए तो भगवान ने मनुष्य का तन दिया है। खूब अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, संसार का भ्रमण करो, दुनिया भर का प्रपंच करो। परंतु याद रखना, ये मानव तन केवल खाने पीने सोने जागने के लिए नहीं मिला है। ये मानव तन जो हमको आपको प्राप्त हुआ है ना, केवल और केवल मिला है सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए। सत्संग करके, कथा सुन करके, भगवान देवादिदेव महादेव की चरण शरण को ग्रहण करके हम आप सब इस भाव सागर को पार कर जाए। और जिन्होंने अपने जीवन में भाव सागर पार करने की विद्या नहीं सीखी, वो संसार सागर के सब ज्ञानी है। बोले भगवत भगवान की। और भाव सागर पार करने की जो बातें हैं, भवसागर पार करने की जो विधा है, वो केवल और केवल मुझे जो लगता है सत्संग में ही आपको प्राप्त होगा। सत्संग के अलावा इस दुनिया में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा इस भवसागर को पार कैसे किया जाए। इसलिए सज्जनों, बहुत मीठी बात बताऊं, सत्संग से ही हमारे आपके सबके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है।
मानव तन भगवान ने दिया है। सत्संग करें, खूब कथा सुने, शिवार्चन करें, शिव पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, श्रावण के महीने में प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करके अपने जीवन को धन्य करें। यह लोक में सुख भोग करके और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त करें। अगर जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो हम आप सब संसार सागर की ज्ञानी नहीं, अज्ञानी ही कहे जाएंगे। शास्त्रों में ज्ञानी उसी को माना जाता है जिसने बुद्धि विवेक के बल पर संतों का सानिध्य करके, स्वाध्याय करके, शास्त्रों का चिंतन मनन करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। और ये ज्ञान की प्राप्ति अगर होगी तो केवल और केवल सज्जनों कथा के पान डालना। आप शिव पुराण की कथा सुने या राम कथा सुने या भागवत कथा सुने, क्योंकि ये शिव पुराण की कथा ज्ञान को प्रदान करती है। ज्ञान के बाद हमारे आपके सबके जीवन में भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति के बिना हमारा आपका सबका जीवन बेकार है। मनुष्य के जीवन में धन मिल गया, दौलत मिल गया, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया, परंतु अगर हमने आपने भक्ति नहीं प्राप्त की, भक्ति नहीं की, तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार। कैसे? जैसे हम आप सब बहुत बढ़िया से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए 56 प्रकार का, खूब व्यंजन बनाओ, परंतु याद रखें भोजन बन के तैयार हो जाए, व्यंजन में खूब बढ़िया तैयारी करो, 56 प्रकार का व्यंजन सजा हो, परंतु जो हम आप सब रसोई में जाके बैठे और भोजन करने के लिए उसमें नमक न पड़ा हो। जैसे भोजन के बिना, भोजन में अगर नमक नहीं तो भोजन बेकार हो जाता है, नमक के बिना भोजन बेकार। ऐसे मनुष्य का जीवन अगर भगवान ने दिया है और हमने आपने भगवान की भक्ति नहीं की, शिव आराधना नहीं की, शिव पुराण की पावन कथा नहीं सुनी, तो याद रखना हमारा आपका सबका जीवन ऐसे बेकार हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भक्ति सोहि कैसे, भक्ति सोहि कैसे, भक्ति नर सोहि कैसे, भक्ति नर सोहि कैसे, लवन बिना जन जैसे, लवन बिना जन जैसे, लवन बिना भगतिहीन नर सोहि कैसे, लवन बिना व्यंजन जैसे। लवन माने नमक, नमक के बिना बहुत प्रकार का व्यंजन जैसे अशोभनीय है ना, ऐसे हमारा आपका जीवन भक्ति के बिना अशोभनीय है। इसलिए अपने मानव तन को शोभनीय बनाओ, इसके लिए हम आप सब भगवान की भक्ति करें, शिव की आराधना करें, शिव की चरण शरण को ग्रहण करें, जिससे हमारा आपका जीवन सार्थक हो जाए। याद रखना, खडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, अकवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोतु, हरे रघुनिपगमं मनस चेन लगना, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शिव महापुराण की कथा में सूत जी कहते, ऋषियों कि संसार सागर में खडंगादि वेदों, 4 वेद हैं, चारों वेद के 6 अंग होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कथन है कि आपको चारों वेद कंठस्थ हो, आपकी जिह्वा के अग्रभाग पर रखा हो। ऐसे नहीं, 6 अंगों के साथ खडंगादि वेदों अमुखे शास्त्र विद्या, शास्त्र और पुराणों की सारी विद्याएं आपके मुख में हो, ये भी सब कंठस्थ हो। मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करो। तो जो बड़े बड़े कवि लोग हैं वो बहुत अच्छे ढंग से गद्य और पद्य कर लेते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद आप बढ़िया से कवि बन जाओ, खूब गद्य लिखो, खूब पद्य लिखो, परंतु याद रखना अगर हमने आपने शिव आराधना नहीं की, शिव भक्ति नहीं की, शिव महापुराण की पावन कथा नहीं श्रवण पान किया, हरे भजन पद्मम मनस चेन लगना ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। फिर हमने आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, ततः किम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मानव जीवन भी मिला है तो हम आप सब भगवान शिव की भक्ति करें। ये शिव महापुराण की कथा हमको आपको सबको भक्ति प्रदान करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली और साथ साथ वैराग्य प्रदान करने वाली है। उसके बाद भगवान शिव का ऐसा परम धाम मनुष्य के जीवन में प्राप्त होगा कि शिव गणों के द्वारा हमारे आपकी जीवन की जय जयकार की जाएगी। ऋषियों ने कहा, महात्मन क्या शिव महापुराण की कथा सुन करके किसी पापात्मा के भी जीवन का कल्याण हुआ है? अगर किसी ज्ञानी के जीवन का कल्याण हो गया, किसी भक्त के जीवन का उद्धार हो गया, किसी वैरागी की जीवन का उद्धार हो गया, तो शिव महापुराण में ज्यादा आश्चर्य किस बात का? किसी ऐसे पापात्मा का उद्धार हो जिसका उद्धार कहीं ना हो, तो बताओ। तो सूर्य जी के ऋषियों ध्यान दे करके सुनो। प्राचीन समय की एक पावन मंगल में कथा है कि किरातों का एक बहुत बड़ा गांव था और किरातों के गांव में सज्जनों एक ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण अत्यंत दुर्बल, और यही नहीं है केवल वो जन्म से ब्राह्मण था, उसके कर्म ब्राह्मण के नहीं थे। वो जीवन भर अन्याय, अधर्म, अत्याचार, पापाचार किया करता था, लोगों को जाकर के कष्ट देता, लोगों को दुख देता। उसने अपने जीवन में सज्जनों कभी भगवान की भक्ति नहीं की, कभी उसने धर्म का कोई कार्य नहीं किया, कभी किसी शिव मंदिर में जाकर के एक लोटा जल अर्पण नहीं किया, कभी शिव जी का कहीं दर्शन नहीं किया, कहीं पर शिव पुराण की कथा होती या कथा कभी सुनने के लिए किसी प्रांगण में नहीं गया। वो तो ऐसा ब्राह्मण था कि विप्रो निरक्षर अलोलुप कामी, विप्रो निरक्षर अलोलुप कामी, विप्रो निरक्षर अलोलुप कामी, निराचार सठ घुसले स्वामी, निराचार सठ घुसले स्वामी, निराचार सठ घुसले स्वामी। किसी विद्यालय में जाकर के उसने किसी सदगुरु की शरण में जाकर के शिक्षा भी नहीं ग्रहण किया था। बड़ा अज्ञानी, दुर्बल, दुष्ट ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। देवराज नाम का ये ब्राह्मण, इसके ऊपर पूरे गांव के, समाज के, परिवार के लोग कोई विश्वास नहीं करते थे। सबसे ऐसा इसने कृत्य किया था, ऐसा कर्म किया था, विश्वास खो चुका था। कारण यह था कि जिस गांव में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था ना, उस गांव में जो किरातों का गांव था, वहां चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। ब्राह्मण भी निवास करते थे, क्षत्रियों का भी निवास था उस गांव में, वैश्यों का भी निवास था, सेवकों का भी निवास था। परंतु किरातों का पूरा गांव ऐसा था कि उस गांव में जितने भी ब्राह्मण रहते थे ना, सब अपने ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिए थे। किसी के पास संध्या पूजन, गायत्री जप करने की विद्या किसी के जीवन में नहीं थी। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले बिस्तर का परित्याग कर दे, स्नान ध्यान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या पूजन करे, गायत्री का जप करे, शिव भगवान को लोटा जल अर्पण करे। परंतु उस गांव में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण थे, सब ने अपने ब्राह्मणत्व का परित्याग किया। किसी के यहाँ
वो देवराज नाम का ब्राह्मण भी उन्हीं ब्राह्मणों के साथ रहता था और सबके यहां जा जाकर के धन भी सबको हड़प लेता था। एक दिन ये देवराज नाम का ब्राह्मण घूमता घामता बहुत दुखी होता हुआ पाप अनाचार अत्याचार में पूर्ण रूप से लिप्त होकर के सारे संसार का भ्रमण करते करते भगवान की कृपा से ये पहुंच गया तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में आपने देखा होगा गंगा जी के उस पार अगर हम आप जाए झोसी का एक स्थान, वहीं पर जाकर के ये देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंचता है और जब दूर दृष्टि पड़ी तो शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ा। शिव जी के मंदिर को देखा, इसने कभी अपने जीवन में शिव स्तुति, शिव पूजन, शिव अर्चन, शिव वंदन कुछ किया नहीं था। हर समय पाप अधर्म अन्याय में ही इसका जीवन लगा हुआ था। और जब उस शिव मंदिर पर उसकी दृष्टि गई तो उससे पहले ही ये बुखार से पीड़ित हो गया और धीरे धीरे बुखार इतने तेज इसके शरीर में अपना ताप बढ़ाना प्रारंभ किया कि देवराज नाम का ब्राह्मण ये असमर्थ हो गया चलने में, उठने में, बैठने में। उसी मंदिर के समीप में जाकर के लेट गया। बुखार से इतना पीड़ित था, ज्वर की पीड़ा से इतना दुखी था कि इसके जीवन की भूख भी समाप्त हो गई। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में बुखार की पीड़ा आती है ना, जब ज्वर आता है, जब फीवर आ जाता है, सबसे पहले भूख ही समाप्त हो जाती है। भूख प्यास इसके जीवन की समाप्त हो गई। ये बिना कुछ खाए पिए उसी मंदिर के समीप में बैठा था और भगवान की ऐसी दिव्य कृपा हो गई। उसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में एक महादेव जी की पुजारी थे पंडित जी, जो प्रतिदिन शिव जी को जलकार्पण करते थे, बिलपत्र आदि चढ़ाते थे। और उसी मंदिर में कुछ भक्तों के कहने पर शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा का शुभारंभ हुआ। ये देवराज नाम का ब्राह्मण लेट करके एक एक दिन की पावन मंगलमय शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करता रहा। कथा श्रवण करने का ये फल हुआ, जब शिव पुराण की पूरी कथा विश्राम हो गई, कथा सुनने के बाद ज्वर की पीड़ा से तड़पता हुआ इसका भी प्राण छूट गया। और जब इस देवराज नाम के ब्राह्मण का प्राण छूटा तो यम के दूत इसको पकड़ करके ले गए। यमराज के सामने जब खड़ा किए तो यमराज जब बाहर निकल करके आए देखने के लिए देवराज नाम का ब्राह्मण आया है, इसने जीवन में अधर्म अन्याय अत्याचार पाप के अलावा कुछ नहीं किया। न इसने अपने जीवन में किसी संत की सेवा की है, न इसने किसी मंदिर में जाकर के शिव नाम का जप किया है, न भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया है। इसने केवल पाप अधर्म और अन्याय कर जीवन भर किया है। तो इसको कौन सा दंड दिया जाए, यही यमराज सोच रहे थे। इतने में यमराज के ही सामने ही शिव जी के रुद्रगण आकर के प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की। शिव जी के रुद्रगण आए, देवराज नाम के ब्राह्मण को यमराज के पास से मुक्त करा करके अपने पास ले गए और यमराज से कहा चलो तुम्हें देवादिदेव महादेव जी बुलाए। यमराज थर 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 कांपते हुए वहां से चले और जब पहुंचते हैं शिवलोक तो यमराज ने कहा महादेव के सामने हाथ जोड़ करके, प्रभु ये ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण किरातों के गांव में रहने वाला, इसने जीवन भर अधर्म अन्याय अत्याचार किया और ये तो मेरा भाग था, परंतु आपके ये रुद्रगुण जाकर के इसको ये शिवलोक लेकर के चले आए। इसने अपने जीवन में कौन सा पुण्य कार्य किया है, कृपा करके बताने की कृपा करो। देवादिदेव महादेव ने कहा देखो, इसने अंत समय में ज्वर की पीड़ा से पीड़ित जब था तो शिवालय के सामने बैठ करके इसने शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा सुनी है और कथा सुनने के फलस्वरूप अब इसको संसार सागर में नरक नहीं जाना पड़ेगा, इसको मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। बोली भक्त भगवान की। याद रखना, श्री महापुराण की कथा में ऐसा भी प्रसंग आता है कि जल में डूबे हुए व्यक्ति के लिए कितना भी तर्पण कर दो, जल में डूबे हुए व्यक्ति के लिए कितना भी दान करो, कितना भी आप जाकर के श्राद्ध कर्म करो, परंतु श्री महापुराण की कथा कहती है
जल में डूबा हुआ व्यक्ति और बुखार से पीड़ित हुए व्यक्ति की अगर अधोगति हो जाती है तो किसी भी अनुष्ठान, किसी भी दान पुण्य से उनकी सदगति नहीं होती है। अगर सदगति होती है तो केवल और केवल शिव पुराण की कथा सुनने से ही होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो आज ये अत्याचारी ब्राह्मण जो अपने ब्राह्मणत्व का त्याग करके जीवन भर अधर्म अन्याय किया, इस देवराज नाम के ब्राह्मण के जीवन में देवादिदेव महादेव की कृपा हुई। शिवपुराण की कथा ज्वर की पीड़ा से पीड़ित था, सुनने से इसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते ऋषियों, ये गोपनीय शिव महापुराण की मंगलमय महात्म्य की कथा है। और उसके साथ साथ सूत जी कहते ऋषियों, शिव महापुराण के महात्म्य में एक पावन मंगलमय कथा और आती है, और वो कथा अत्यंत ही गोपनीय है, बहुत ही सुंदर है। इस कथा को जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं उनके जीवन में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य कृपा होती है। श्रद्धा भक्ति के साथ इस पावन मंगलमय कथा को हमको आपको सबको श्रवण करना चाहिए। शिव महापुराण की पावन कथा में सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, समुद्र के तट पर एक गांव है, उस गांव का नाम है वास्कल नाम का गांव। और उस गांव में वैदिक धर्म से विमुख एक महापापी एक ब्राह्मण रहते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी देवता पर विश्वास नहीं किया, देवी देवताओं को मानते नहीं थे, साधु संत को नहीं मानते थे, पूजा पाठ यज्ञ धर्म कर्म से विमुख वो ब्राह्मण था। और पूरा उसका जीवन जो था ना वो दुष्ट का था। उसके जीवन में कूट कूट करके दुष्टता भरी हुई थी। गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग उसको खल कह करके बुलाते थे। असल बताऊं, खल का अर्थ होता है, खल में 2 अक्षर है। वैसे खल का अर्थ होता है खल माने दुष्ट, परंतु याद रखना खल में 2 अक्षर। एक महात्मा जी एक बार मुझसे पूछे, महाराज जी खल में 2 अक्षर है, दोनों अक्षरों की अद्भुत व्याख्या। हमने कहा क्या? कहा खल में 2 अक्षर खा और ला, जो अपने जीवन में केवल 2 काम करे वही खल है। हमने कहा कौन सा काम? का खा माने खाए, अल्लाह माने लड़े। बोलो भगवान की जय। कितने लोग हैं ना बस केवल खाएंगे लड़ेंगे। कथा से, भागवत से, पूजा से, पाठ से, माता पिता की सेवा से, शुश्रूषा से, साधु संतों के सेवा शुश्रूषा से कोई मतलब नहीं। केवल खाना मिल जाए उसके बाद लड़ने कह दिया जाए बस। हमने कहा महाराज जी आपने बहुत अद्भुत और अच्छी व्याख्या की, परंतु खल में कुछ और जोड़ दिया जाए तो महाखल की व्याख्या आज सामने आ जाएगी। कहा क्या जोड़ दिया जाए? हमने कहा खा माने खाए, अल्लाह माने लड़े, वही खल है, परंतु जिसका खाएं उसी से लड़े वो महाखल है। बोले भगवान। याद रखिए खल की एक व्याख्या और होती है, वो चौथी व्याख्या जो है ना, वो जानते हो क्या? पहली व्याख्या हो गई दुष्ट की, दूसरी हो गई खाए और लड़े, तीसरी व्याख्या जिसका खाए उसी से लड़े, महाखल, और चौथी व्याख्या खल माने होती है। हमारे आपके गांव में कहा करते ना, भैया आपने मेरे साथ ऐसा कार्य कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि मुझे खल गया, एक कष्ट दे गए, आपने ऐसी वाणी बोल दी कि मुझे दुख दे गए, आपने मेरे साथ ऐसा कार्य कर दिया कि मुझे पीड़ा हो गई, मेरा पूरा परिवार इससे पीड़ित हो गया। आपके इस कार्य से, आपके इस स्वभाव से, आपके इस व्यवहार से मुझे बड़ी पीड़ा पहुंची है। याद रखना, जिसका स्वभाव, जिसका कार्य, जिसकी जीवन शैली किसी को खल जाए, किसी को कष्ट दे जाए, किसी को दुख दे जाए, उसे भी महाखल कहा जाता है। बोले भगवान की जय। ये जो सज्जनों ब्राह्मण है ना, वास्कल नाम के गांव में जो रहता है, इस ब्राह्मण का नाम है बिंदु नाम का ब्राह्मण। शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा में इस आताताई बिंदु नाम के ब्राह्मण की चर्चा की गई, और इसने पूरे जीवन भर दुष्टों को इकट्ठा करके समर्जित करके यही काम करता था जिससे धर्म की हानि हो। कितने लोग धर्म करेंगे भी नहीं, अगर कोई करने के तत्पर हो तो उसमें बाधा पहुंचाएंगे।
अब ये अवस्थी परिवार बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिवर्ष ये रुद्राभिषेक आयोजन आदि ये धर्म कर्म पूरा परिवार जो करता है ना, कितने लोग ऐसे मिलते हैं, अरे इसमें क्या रखा है, ये 5-5 दिन का हर साल का ये कार्य आप लोग करते हो, इससे बढ़िया है, बढ़िया कोई और काम कर लिया जाए। 1-2 लाख रुपए इसमें खर्च करने से क्या फायदा होगा। याद रखना, कितने लोग ऐसे हैं संसार सागर में, न धर्म करेंगे और न करने वालों को का साथ देंगे, बल्कि जितना हो सकेगा उसका विरोध करेंगे। ये ब्राह्मण भी वैसे था, जेहि विधि हो धर्म निर्मूला, विधि हो धर्म निर्मूला, जेहि विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। हमारे धर्म शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण की जो व्यवस्था बनाई गई है सनातन धर्म की, उसके प्रतिकूल ही ये अपना पूरा जीवन करता था। कैसे क्या किया जाए जिससे धर्म का ह्रास हो जाए, धर्म की हानि हो जाए, धर्म बढ़े ना, ये दुष्टों को समर्जित करके, दुष्टों को साथ रख करके यही काम करता था ये ब्राह्मण। और अगर धर्म को कमजोर करना है, धर्म की हानि करना है, संतों को कष्ट देना शुरू कर दो, ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दो, कथा भागवत का विरोध करना प्रारंभ कर दो, कहीं पर रुद्राभिषेक हो रहा है उसमें जाकर के बाधा डालने का प्रयास करना शुरू करो। देखिए धीरे धीरे सज्जनों ये धर्म की हानि होती चली जाएगी। रामचरितमानस में तो ऐसी चर्चा आती है ना, रावण आदि के जब सारे राक्षस एकत्र होकर के जो धर्म की हानि करने के लिए जो तत्पर हुए, धर्म का ह्रास किया जाए, अधर्म को बढ़ाया जाए, तो क्या करते थे राक्षस, सारे राक्षस एकत्र होकर के जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, 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 नगर गाँव पुनि आग लगा, नगर गाँव पुनि आग लगा, नगर गाँव पुनि आग लगा। अगर हमको आपको धर्म बढ़ाना है तो याद रखना, गौ सेवा करो, गाय का पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो। पहले ऐसा समय था हमारे आपके सबके जीवन में, हर घर में जब पहली रोटी बनती थी ना तो गाय भी खिलाई जाती थी। अब आज पहली रोटी गाय को न खिला करके हम ही खा लेते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। याद रखना, धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी व्यवस्था बना लो, परंतु आज इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी लोगों के जीवन में कष्ट है, लोगों के जीवन में दुख है, जीवन विपत्तियों से भरा चला जा रहा, विपत्तियां बढ़ती चली जा रही। कारण क्या है? हमारे आपके इस गृहस्थ जीवन में सज्जनों गाय का अंश होता था, साधु संतों का अंश होता था, ब्राह्मणों का अंश होता था। हमने आपने किया क्या? सबके अंश को खाना प्रारंभ कर दिया। याद रखिए, हम आप इतना जानते हैं ना कि अगर हम आप सब संत का, महात्मा का, ब्राह्मण का, गाय के अंश का उपयोग स्वयं कर लेंगे, संसार सागर में धन चाहे खरबों की संपत्ति हो जाए, परंतु संसार सागर में सुख नहीं प्राप्त होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। किसी का अंश खाने वाला, चाहे भाई का अंश क्यों ना हो, परिवार के किसी सगे संबंधियों के अंश को खाने वाला, किसी मित्र के अंश को खाने वाला, किसी संत महात्मा के अंश को खाने वाला, कमाई गई संपत्ति का दासवां हिस्सा सब जो दासवां अंश जो है वो धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। हमारा सब ग्रहण कर ले, एक भी अंश नहीं लगा पाते, 1% नहीं लगा पाते।
पहले हर दरवाजे पर गौ सेवा होती थी। आवाज, गौ सेवा से लोग विमुख होते चले जाए। अब गाय की सेवा लोग नहीं करते। पहले के समय में अगर भगवान धन देते थे तो लोग गौ सेवा करते थे। अब आज अगर भगवान धन देते हैं तो लोग लाकर के कुत्ता पाल लेते हैं। बोलो भगवान की। पहले गौ सेवा होती थी, अब कुत्ते की सेवा होती है। याद रखना, इस समाज को देख करके बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। हर दरवाजे पर लिखा रहता था क्या, अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आ गया, देवता है। अतिथियों की सेवा देवताओं की तरह की जाती थी। अब आज अतिथि आ जाता है तो लोग सर घुमा लेते, अरे आगे गिलास जल पिलाना पड़ेगा इनको। अतिथि को देवता माना जाता था, इसलिए हर दरवाजे पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आ गया, देवता है। धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, लोगों को अतिथि अच्छे लगने बंद हो गए। लोगों ने क्या किया, अतिथि देवो भव को मिटा दिया। दरवाजे पर लिखने लगे शुभ और लाभ, शुभ लाभ लिखने लगे। शुभ लाभ लिखते हैं, चलो यहां तक तो बात समझ में आती है। चलो आपने अतिथि देवो भव को मिटा दिया, शुभ और लाभ लिखने लगे, ठीक है। परंतु धीरे धीरे जब समय का और परिवर्तन हुआ और ज्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो गई, हर घर में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हो गए, तो पहले अतिथि देवो भव को मिटाए, शुभ और लाभ को लिखना प्रारंभ किए। और जब और विद्वान पढ़े लिखे लोग हो गए, शुभ लाभ को भी मिटा दिए। दरवाजे पर लिखने लगे वेलकम। लोग दरवाजे पर लिखने लगे वेलकम। याद रखिए, धीरे धीरे समय का परिवर्तन होता चला गया। आज ऐसी व्यवस्था हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके घर में, हमारे आपके समाज में, हमारे आपके क्षेत्र में, हमारी आपकी संस्कृति में व्याप्त हो गई। याद रखना, पहले अतिथि देवो भव को मिटाया गया, फिर शुभ और लाभ को मिटाया गया, फिर वेलकम को भी मिटा दिया गया। अब बनाएंगे करोड़ों रुपए का बढ़िया सुंदर सा मकान और दरवाजे पर लिखेंगे कुत्ते से सावधान। बोली भगवान। याद रखना, अगर इस देश में धर्म की जय जयकार होगी तो कब होगी, जब हम हर घर में गौ सेवा प्रारंभ होगी। हर घर से पहली रोटी गाय को दी जाएगी। याद रखना, हर घर की पहली रोटी अब गाय को नहीं दी जाती। पहले हमारे यहाँ व्यवस्था होती थी, घर की पहली रोटी गाय को और घर की में बनी हुई सबसे अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाई जाती थी। परिणाम क्या हुआ, पति देवता 9 बजे जाएंगे ड्यूटी करने के लिए। पत्नी पहली रोटी बनाई तो बना करके सबसे पहले पति देवता को खिलाई। तो गाय वाला जब अंश पति देवता खाए तो याद रखना, गाय का स्वभाव भी आ गया, बेचारे सीधे साधे हो गए, घर में डरने लगे। अब गाय का अंश खाएंगे तो स्वभाव ही तो आ जाएगा, गाय का अंश है। और याद रखना, आज हर घर की यही दशा हो गई। अंतिम रोटी जो कुत्ते को खिलाई जाती थी वो बनाने वाली खाने लगी सब। परिणाम स्वभाव वही आ गया, बात बात में झगड़ा करना, भौंकना प्रारंभ। बोले भगवान की जय। ये भौंकने की जो माताएं देखो ना, हर घर में ना कुत्ते की तरह भौंकती रहती है ना, बात बात पे झगड़ा लड़ाई होती है। इसका जो मुझे लगता है ना सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि अंतिम रोटी बची हुई और सबसे अंत में ही बची हुई लाओ अभी खा ले, तो जो बनाती है वही खा लेती है। परिणाम कुत्ते की तरह भौंकना, दिन भर घर में जैसे सो करके उठेंगी भौंकना प्रारंभ। पति आवे तो उससे भौंकना, बेटा आए तो उससे भौंकना, कोई और आ गया उससे भौंकना, अतिथि आ जाए तो घर में भौंकना। याद रखना, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हम आप सब धर्म को बढ़ाने का प्रयास करें। ये बिंदुक नाम का जो ये ब्राह्मण है ना, ये जो समुद्र के किनारे गांव में रहता है, ये धर्म को हानि पहुंचाने लगा है। और धर्म को हानि पहुंचाने के लिए संतों को सताना प्रारंभ करो, ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ करो। ये जाकर के गांव गांव में आग लगा देता है, गांव जलने लगे। कहां कहीं पर पूजा पाठ कथा भागवत का आयोजन हो, पूरे गांव को जला दे। इसी तरह से धर्म की हानि होगी।
धीरे धीरे धर्म की हानि प्रारंभ हो गई। और ये बिंदु नाम का ब्राह्मण पूरे परिक्षेत्र में वास्कल नाम का इसका गांव था, और उस गांव में जो समुद्र के तट पर ये महापापी ये ब्राह्मण रहता था ना, ये कहीं पर भी किसी को यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ धर्म कर्म ये नहीं करने देता था। ये कहीं पर अगर कुछ हो तो जाकर के उसका विरोध करता। वही बात है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञान, नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञान, नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञान। सपने हो सुनिया ना वेद पुराण, सपने हो सुनिया ना वेद पुराण, सपने हो सुनिया ना वेद पुराण। कहीं पर भी भगवान की भक्ति न होने दे। कोई अगर करने के तत्पर हो जाकर के बाधा डाल, यज्ञ अनुष्ठान तब तपस्या में जाकर के बाधा डालने का काम करता था। मनुष्य का तन मिला है, याद रखना हमको आपको भगवान का नाम, चाहे वो शिव जी का नाम हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, इतनी बार लेना चाहिए जीवन में कि मनुष्य के शरीर में शिव महापुराण की कथा में ऐसा वर्णन है 3.5 करोड़ सजनों ये छिद्र है रोम के। हर मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम के छिद्र होते हैं। ये मानव जीवन मिला है। शिव पुराण की कथा कहती इतने मंत्र का जाप हम आप सब करें कि जीवन में एक बार मनुष्य का जीवन मिले तो 3.5 करोड़ बार तो कम से कम भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप तो कर ही लिया जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगर आप राम जी के पुजारी हैं, राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो राम नाम का जप कम से कम जीवन में 3.5 करोड़ हो, तब जाकर के आपका जीवन पवित्र होगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप 3.5 करोड़ होना चाहिए, तब आपके जीवन में भगवान की दिव्य अविरल भक्ति की प्रवाह होगी। एक बहुत मीठी सी कथा है, ध्यान देकर के सुनेंगे तो बात समझ जाएंगे। 3.5 करोड़ मंत्र का जाप अगर किसी ने किया था ना, तो एक प्रसंग ऐसा आता है कि द्रौपदी जी ने किया था 3.5 करोड़ मंत्र का जाप। कुछ महात्माओं का मत ये है कि द्रौपदी जी तो 3.5 करोड़ मंत्र का जाप प्रतिदिन करती थी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना जपती थी कि प्रतिदिन 3.5 करोड़ मंत्र का जाप होता था उनका। एक बार भगवान श्री द्वारिकाधीश द्रौपदी के यहाँ जाने लगे, और द्रौपदी के यहाँ जाने लगे बगल में बैठी हुई सत्यभामा और रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा द्रौपदी की याद आ रही है, सोचा जाओ जाकर के मिल जाओ। द्रौपदी को आप इतना याद क्यों करते हो प्रभु? हमारी इच्छा है कि चल करके मैं देखूं द्रौपदी करती क्या है आपके लिए, जो आप इतना याद द्रौपदी को करते हो। भगवान ने कहा ठीक है चलो। भगवान द्वारिका से सत्यभामा को भी ले लिया और साथ में रुक्मिणी जी को भी ले लिया। रुक्मिणी और सत्यभामा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जब चले और जब द्रौपदी के यहाँ पहुंचे तो द्रौपदी ने देखा ओ हमारी दोनों भाभियां भी आई भैया के साथ में, दौड़ करके गई जलपान लाने के लिए। भगवान ने कहा द्रौपदी देखो तुम ठहरी ननंद, अरे ठहरी तुम्हारी भाभी, और भाभी जब नंद के घर में आ जाए तो नंद कोई कुछ काम करे ठीक नहीं, अब सारा काम इन्हीं दोनों को सौंप दो। ये सत्यभामा जी और ये जो है रुक्मिणी जी सारा काम करेंगे। अब जल ला करके पिलाओ, भोजन आदि बना के खिलाओ। सत्यभामा और रुक्मिणी जी को भगवान लगा दिया सेवा में, और सत्यभामा रुक्मिणी जी सेवा में लग गई। भगवान के कहने पर तो मना भी नहीं कर पाए। अब अंदर अंदर सोच रहे कौन ऐसा काम ये द्रौपदी करती जो भगवान इतना याद करते, हर समय द्रौपदी द्रौपदी रटा करते, क्या बात है, कौन सा गुण इसके अंदर विराजमान है। अब मौका मिल जाए तो एक बार इससे जो है बार बार भगवान को याद करती रहती है ना, बताओ। सत्यभामा जी सोच रहे भगवान ने धीरे धीरे कृपा किया तो द्रौपदी जी ने कहा
भैया मेरे सर में थोड़ा सा ये सर दर्द हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बुलाए था। सत्यभामा क्या बात है? कहा देखो ये तुम्हारी ननद है, ये हमारी प्रिय बहन, एक काम करो, इनके सर में दर्द हो रहा है तो कृपा करके कुछ तेल और मालिश कर दो। सत्यभामा ने मन ही मन में सोचा बस बहुत ही मुझे परेशान करती है, अब जब भगवान को देखो तो याद करके बुलाई रहती है, अब बढ़िया मौका मिला, अब एक एक इसे तेल मालिश करेंगे और सर का एक एक बार निकाल उखाड़ करके सारा बदला चुका लेंगे। बोले भगवत्सल भगवान की जय। और सत्यभामा द्रौपदी जी के सर पर सजनों जैसे तेल मालिश करना प्रारंभ की तो आज बदला चुकाने के लिए एक बार जैसे उखाड़ती है उनके सर से ना, तो जैसे बाल उखड़ा सजनों तो उस बाल से आवाज निकलती है हे कृष्ण। धीरे से और तेल मालिश करती है और उसके बाद फिर दूसरा बाल जैसे चुटकी से उखाड़ती है, फिर से आवाज आई हे कृष्ण। उस बाल से कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही थी, भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था। उसी समय भगवान ने सत्यभामा को देखा। अब सत्यभामा कुछ करें, भगवान ने समझे तो असंभव की बात है। भगवान तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं ना। आपके हृदय में हमारे हृदय में क्या चल रहा है, सत्यभामा हो चाहे द्रौपदी हो, सबके हृदय की मन की बात भगवान जान लेते हैं कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर दीन बंधु मोरे सबरी एक तुम स्वामी मोरे सबरी एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी दीन बंधु भगवान तो सबके हृदय की सबके उर की बात को समझ लेते जान लेते हैं। भगवान आज सत्यभामा की इस क्रियाकलाप को समझ लिया। सत्यभामा तुम कर क्या रही हो? पर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तेल मालिश करने में जब बाल टूट जाता है तो इससे आपके नाम का उच्चारण होता है, आपका नाम सुनाई पड़ रहा है, क्या कारण है? भगवान ने कहा सत्यभामा यही तो द्रौपदी की तपस्या का फल है। द्रौपदी ने इतना जप किया है मेरे नाम का ना कि एक एक रोम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा नाम जाकर के समाहित हो गया है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का उच्चारण करती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में 3 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर ले, जप कर ले, चाहे वो देवाधिदेव महादेव हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, जैसे द्रौपदी की एक आवाज लगाने पर द्रौपदी के पास आ जाते थे, ऐसे वो दीनबंधु दीनानाथ हमारे आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रतिदिन ना हो सके तो शिवपुराण की कथा में ऐसा वर्णन है कि जीवन में 3.5 करोड़ बार अपने इष्ट के नाम का जप तो हर प्राणी को अवश्य करना चाहिए। एक एक छिद्र भगवान ने जो दिया है ये भगवान के नाम से होकर प्रोत हो जाए। और ये ऐसा ब्राह्मण कि 3 बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, इसने जीवन भर अनीति अन्याय और अधर्म अत्याचार पाप कर्म में लीन रहा। बिंदु नाम का ब्राह्मण जहां देखो वही अत्याचार करता, जहां देखो वही दुष्टों को साथ लेता, दुष्टों के साथ रहता, दुष्टों के साथ उठना बैठना, गांव में आग लगा देता, लोगों को सताने का काम करता, कष्ट देता, पीड़ा पहुंचाता। और बिंदु नाम की ये ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना उसका नाम था चंचुला। आप शिवपुराण के महात्मा को जाकर के जब पढ़ेंगे तो उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। और चंचुला प्रारंभ में तो खूब अपने पति की सेवा करती थी, पातिव्रत थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी दुष्टता देख करके इतनी व्यथित हुई, इतनी परेशान हुई कि आज अपने पति के लिए केवल रोती रहती है चंचुला। एक दिन धीरे धीरे जो सदैव सदाचार के मार्ग पर चलती थी, जो धर्मपरायण थी चंचुला,
और जब पति रात रात भर गायब रहता, 6-6 महीने बाद लौट करके जब घर आता, अनाचारी दुराचारी वैश्यावृत्ति में जब तल्लीन रहने लगा, तो धीरे धीरे पति से भी इसको विमुख होना पड़ा। और धीरे धीरे चंचुला का भी कुछ गलत स्त्रियों का सानिध्य मिल गया, और वो भी जो है अपने पातिव्रत धर्म परायण का परित्याग करके तो वो कुमारगामी हो गई। और चंचुला जब कुमारगामी हुई तो एक दिन सूत जी कहते ऋषियों ऐसी चर्चा आती है कि चंचुला अपने धर्म का परित्याग करके अनीति और अधर्म के मार्ग पर जब जाने लगी, तो इसने श्रवण किया कि मेरे पति देवता कहीं किसी सुदूर गांव में जाकर के पूरे गांव के लोगों को त्रास दे रहे थे, पीड़ा पहुंचा रहे थे, उनको बड़ा दुख दे रहे थे। और उसी दुख को देते देते गांव वालों में आपस में ऐसा युद्ध हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गई कि वो उनका प्राणांत हो गया। और जब अकाल मृत्यु हुई, वो मर गया वो ब्राह्मण, तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के बहुत बड़ा वो प्रेत बन गया, नरक में चला गया, महाप्रेत बन गया जाकर के, बिंदु नाम का ब्राह्मण। इधर चंचुला बड़ी व्यथित हुई ये सुन करके, परंतु कुछ स्त्रियों के साथ उसने अपने धर्म का जब परित्याग कर ही दिया था, अन्याय अधर्म कर रही थी। एक दिन पति के मर जाने के बाद वो घर से बाहर निकली और सारे संसार का भ्रमण करने के लिए जब चली, धीरे धीरे चलते चलते तो भगवान शिव जी की ऐसी कृपा हो गई, कुछ दूर जब गई तो वहां पर देखती क्या है कि एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई पड़ा, और चंचुला उस पर्वत पर जा पहुंचती है। देखती क्या है कि वो पर्वत का जो विशाल क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र का नाम गोकर्ण क्षेत्र है। और उस गोकर्ण क्षेत्र में तो साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब बैठ करके एक शिवलिंग की स्थापना करके, जैसे यहाँ पर शिवलिंग का ये स्थापना करके महारुद्राभिषेक का दिव्य ये आयोजन ये कार्यक्रम चल रहा है प्रातः काल की बेला से, इसी तरह महात्मागण वहां पर रुद्राभिषेक कर रहे थे। रुद्राभिषेक के उपरांत उसी शिव मंदिर में महात्मा लोग बैठ करके सब सत्संग करने लगे। सत्संग में शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा प्रारंभ हुई, और वो सावन का ही महीना था। सावन के महीने में शिव महापुराण की पावन मंगल में जब कथा प्रारंभ हुई, तो चंचुला कुछ दूर जाकर के बैठ गई। और चंचुला जब कथा सुनने लगी शिव महापुराण की महात्माओं के साथ में, तो महात्माओं ने जब बताना प्रारंभ किया, नरक की जब चर्चा प्रारंभ हुई, तो नरक की चर्चा में उन्होंने कहा जो स्त्री पति धर्म का परित्याग करके, पति प्राणा धर्म का त्याग करके जो पति विमुख हो जाती है और वो अन्याय अधर्म के मार्ग पर जब चलने लगती है, तो संसार सागर यमराज उसको बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं, बड़ा दुख देते हैं। और उस स्त्री को यमदूत ले जाकर के नरक में लोहे के स्तंभ से, स्तंभ को एकदम गर्म करके लाल लाल जब लोहे का स्तंभ गर्म हो जाता है, तो उस स्त्री को उसी से बांध देते हैं। चंचुला दूर बैठ करके इस प्रसंग को सुन रहे थे, महात्मा गण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथा सुनने के बाद चंचुला धीरे धीरे वो भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन हुई, परंतु उसका शरीर थर 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 कांपने लगा कि मैंने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का परित्याग कर दिया, पति परायणा जो मैं थी उसका निर्वहन नहीं कर सकी, और अब तो मुझे इस शिव पुराण की कथा में ऐसी चर्चा है यमराज के द्वारा दिए गए इस कष्ट को सहना पड़ेगा, इस दुख को सहना पड़ेगा, इस दुख से इस कष्ट से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यही वो चंचुला बार बार सोच रही थी। आज जब शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा हुई, तो जाकर के महात्मा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, ये संसार सागर में मैं तो ये जानती नहीं थी कितना बड़ा अधर्म होता है, इतना बड़ा पाप होता है, अनाचार होता है, और मैंने अपने जीवन में गलती की है, मैंने अपने जीवन के पातिव्रत धर्म का त्याग किया है।
अब पातिव्रत धर्म का त्याग किया है। अब मुझे ये जो कथा में आप प्रसंग सुना रहे तो उस पीड़ा को सहना पड़ेगा, उस कष्ट को सहना पड़ेगा, उस दुख को सहना पड़ेगा। तो मैं उस कष्ट को, उस दुख को नहीं सह पाऊंगी। मैं उस प्रसंग को सुन करके ही थर 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 कांप रही हूँ। कृपा करके मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन की सद्गति कैसे होगी, आप कृपा करके कुछ उसका उपाय बताओ। जो कथा व्यास के रूप में ब्राह्मण देवता वर्णित थे और श्री महापुराण की पावन मंगल में कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा चंचुला तुम डरो मत, भगवान की कृपा से तुम शिव जी के सानिध्य में आ जाइए, तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी जो अधोगति होनी है अधोगति नहीं होगी, तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें भगवान का परम धाम मिलेगा। परंतु उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? ब्राह्मण देवता ने कहा चंचुला तुम्हें विधि विधान के साथ बैठ करके एक स्थान पर शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा श्रवण का पान करना होगा। संपूर्ण शिव पुराण की पावन जो अद्भुत मंगलमय कथा सुनोगी और ये मन में भाव बनाओगे कि जीवन में ऐसा कृत्य मेरे जीवन में नहीं होगा। पश्चातापम पाप कृताम पापानां निष्कृति ही परा सर्वेषां वर्णितं सिद्धि सर्व पाप विशोधन सर्व पाप विशोधन पश्चाताप नैव शुद्धि प्रयाश्चितं करोति सः यथोपदिष्टं संसिद्धिं सर्व पाप विशोधन। श्री महापुराण की कथा का श्रवण पान करो और सबसे पहले अपने मन में ये भाव लो कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं। भविष्य में या किसी भी अगले जन्म में मैं अब ऐसे कृत्य को जीवन में नहीं करूंगी। अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना कि भविष्य में ऐसी गलती अब नहीं होगी, ये संकल्प ले लेना ही जीवन के पाप का समूल नाश हो जाता है। जितना भी पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा। तुम यही मन में संकल्प लेकर के और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान देवादिदेव महादेव की शरण में चलो और चल करके भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन का कष्ट, तुम्हारे जीवन का सारा दुख सब दूर हो जाएगा। संतों का बड़ा प्यारा भाव है। आज चंचुला ने ब्राह्मण देवता के कहने पर हाथ जोड़ करके भूत भावन भोलेनाथ महादेव की कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव की दिव्य मंगल में स्तुति प्रारंभ किया, प्रार्थना करना प्रारंभ किया। संतों का भाव हमारे साथ सब लोग गुनगुनाएंगे, प्रेम के साथ सब लोग बोलेंगे। चंचुला ने आज अपने मन में प्रायश्चित करके कि अब भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं होगा, भगवान श्री देवादिदेव महादेव की शरण में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। हमारे साथ सब लोग गुनगुनाएंगे, सब लोग प्रेम के साथ बोलेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आई शरण तिहार प्रभु तार तार हो, आई शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो, आई शरण तिहार प्रभु तार तार हो। तालियों सेवा करते हुए पीछे तक होने भक्त मस्ती में घूमते हुए कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। माता जी से जो चाह वो वरदान दे दिया, ओ माता जी से जो चाह वो वरदान दे दिया।
शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आई शरण तिहार प्रभु तार तार तू। मस्ती में घूमते जवान है, बखान क्या करे तेरी रातों के ढेर का, बखान क्या करे तेरी रातों के ढेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आई शरण तुम्हारी बोलो तार तार तू, आई शरण तुम्हारी बोलो तार तार तू। मस्ती में झूमते हुए जितने भक्त हैं मस्ती में हाथ ऊपर करके शंभो। नहीं दिया है ये हमको प्रणाम है, क्या क्या नहीं दिया है ये हमको प्रमाण है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आए शरण तिहारी बोलो तार तार तू, आए शरण तिहारी बोलो तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी बोलो तार तार तू, आए शरण तिहारी बोलो तार तार तू। शंभो मस्ती में तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। भक्त एक बार मुझको निहार तू, भक्त एक बार मुझको निहार तू, आए शरण तिहार बोलो तार तार तू, आए शरण तिहार बोलो तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहार बोलो तार तार तू, आए शरण तिहार बोलो तार तार तू, आए शरण तिहार बोलो तार तार तू, नमो तार तार तू, नमो तार तार तू। बोल गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। चंचुला में आज हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता की शरण में बैठ गई।
और भूत भावन भोलेनाथ के सानिध्य में बैठ करके चंचला ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मन वाणी को एकाग्र करके सज्जनों श्री शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा श्रवण का पान करना प्रारंभ किया। याद रखें, शिव पुराण की पावन कथा जो आज चंचला श्रवण कर रही है ना, शिव पुराण की पावन कथा सुनने का जो विधान है ना शिव पुराण में, तो 7 दिन में भी शिव पुराण की कथा कही जाती है। 9 दिन के भी समय में शिव पुराण की कथा होनी चाहिए। समय मिले तो 11 दिन में शिव पुराण की कथा हो, या महीने भर 1 महीने बैठ करके हम आप सब एक स्थान पर शिव पुराण कथा कहें। वैसे चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, वो कथाएं एक सप्ताह में या 9 दिन में, 11 दिन में, महीने में, वर्ष भर में पूरी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जब हजारों वर्ष तक देवादिदेव महादेव राम कथा पार्वती जी को सुनाते रहे, नहीं पूरी कर पाए। सूत आदि सौनक आदि 88 ऋषियों ने वर्षों तक कथा सुनी, तब भी कथा पूर्ण नहीं हो पाई। तो हम आप सब एक सप्ताह में या महीने 15 दिन में कहां से संपूर्ण कथा सुन पाएंगे। परंतु प्रमुख बिंदुओं पर इस शिव महापुराण की कथा का आनंद लिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपकी भी जो ये कथा होगी या हो रही है, कार्यक्रम तो केवल और 4 दिन का ही है कथा का, 5वें दिन हवन और भंडारे का है। परंतु आज की कथा तो एक टाइम ही हो पा रही है, परंतु कल से दोनों टाइम होगी, दिन में भी होगी, रात में भी होगी। तो 3 दिन 2-2 टाइम मिला के 6 दिन की कथा। अब आज की कथा यानी 7 दिन की कथा सुनने का आपको पूरा लाभ मिलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब पूरा प्रयास रहेगा कि शिव पुराण की अद्भुत चर्चा इस धराधाम पर बैठ करके हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनने का फल हमको आपको सबको प्राप्त हो। ये मत सोचिएगा या मन में भाव बनाइएगा कि अब 4 दिन समय है, कैसे पूरी हो गया। तो समय तो हमारा आपका बढ़ रहा है ना, 3 घंटे दिन में सुनेंगे, 3 घंटे रात में सुनेंगे, तो 2 टाइम सुने, एक दिन सुने 2 दिन हो जाएगा। तो 7 दिन की कथा हो ही जाएगी। जो लोग 7 दिन में शिव पुराण कथा कर रहे हैं, उतना अधिक से अधिक प्रसंगों का हम आप सब आनंद लेंगे। शिव पुराण की कथा में अद्भुत अद्भुत चर्चाएं आगे होंगी। अभी तो हम आप सब महात्मा की चर्चा कर रहे हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिव की इतनी महिमा श्रेष्ठ क्यों हुई, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, बेलपत्र भोले बाबा को इतना प्रिय कैसे हुआ, ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, वहां बना करके पूजा करते, उसका क्या महत्व है, रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने की क्या महिमा है, आदि आज तमाम कथाएं हम आप सब आगे के दिनों में सुनेंगे। आज भी हम आप सब केवल शिव महापुराण के पावन महात्म की चर्चा का आनंद ले रहे हैं। चंचला बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ब्राह्मण देवता की शरण में बैठ करके शिव महापुराण की पावन एक दिन की अद्भुत मंगलमय कथा श्रवण पान करने लगे। कथा सुनते सुनते उसके रोम प्रसन्न होने लगे। याद रखना, संपूर्ण शिव पुराण के अधिकतम प्रसंगों को अगर श्रद्धा भक्ति के साथ हम आप सब आत्मसात कर लेते हैं, तो शिव पंचाक्षर का 3.5 करोड़ मंत्र जाप करने का फल ही मिल जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चंचला के 3.5 करोड़ जो छिद्र थे रोम के ना, वो शिव महापुराण की कथा सुनकर के सब प्रसन्न हो गए। सबसे शिव भक्ति की प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। और जब शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा जब विश्राम ली, तो देवादिदेव महादेव के गण रुद्रगण आकर के प्रकट हो गए। पार्षदों ने एक बढ़िया दिव्य विमान ला करके चंचला के लिए खड़ा किया और चंचला से कहा, चंचला तो इस विमान पर बैठ जाओ। चंचला ने कहा, कहां चलना है? कहा, हम सब शिव जी के पार्षद हैं, शिव जी के गण हैं, तुम्हें ले चलेंगे कैलाश पर। एक दिव्य अलौकिक विमान लेकर के जो पार्षद शिव पार्षद पधारे थे, कथा के फलस्वरूप जिसने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का परित्याग करके अन्याय अधर्म और कुमार के मार्ग पर चलने लगी, जिसको नरक जाना था, नरक में जाकर के तरह तरह की यातनाएं सहनी थी, ऐसी पापिनी अत्याचारणी उस चंचला को शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद शिव पार्षद आज विमान पर बैठा करके शिवलोक लेकर के चले।
और जैसे शिवलोक लेकर के गए, चंचुला ने वहां देखा क्या, शिव जी के मस्तक पर बढ़िया चंद्रमा, बढ़िया जटाजूट, जटाओं में गंगा जी विराजमान है, और बगल में मां गौरी का वास है। चंचुला देखा, अरे मैं कैलाश किस दिव्य शिखर पर आ गई हूं, जहां बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि तपस्वी आना चाहते हैं, खूब तप करते हैं। भगवान शिव की कृपा हो जाए, मुझे कैलाश की प्राप्ति हो जाए, कैलाश पर मेरे जीवन में कैलाश की प्राप्ति हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, भगवान श्री कैलाशवासी का धाम मुझे मिल जाए। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा विमलात्मा परमात्मा ये सब तपस्या करते हैं। याद रखना, चाहे कैलाश शिवलोक की प्राप्ति हो, चाहे वैकुंठ की प्राप्ति हो, चाहे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, जब तक हम आप सब शिव चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक वैकुंठ की भी प्राप्ति नहीं होती। बोले भगवत भगवान की जय। बिना शिव जी की भक्ति किए हमारे आपके जीवन में भगवान राम भी कृपा करने वाले नहीं, याद रखिए। ये मत समझना कि मैं राम भक्त हूं और शिव जी की भक्ति नहीं करूं काम चल जाए, नहीं। कोई भी यज्ञ करो, कोई भी अनुष्ठान करो, किसी भी देवी देवता की तपस्या करो, नाम जप करो, अनुष्ठाान करो, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, दान कीजिए, परंतु जब तक हमारे आपके जीवन में शिव भक्ति की प्रवाह नहीं होगी तब तक भगवान का धाम नहीं मिलेगा। इच्छित फल बिनु शिव राधे, अलहीन कोटि जोग जप साधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनोकामना पूर्ण कब होगी, जब हम आप सब शिव जी की आराधना करेंगे। करोड़ों जप करो, करोड़ों जोग करो, करोड़ों दान करो, भोग पुण्य करो, परंतु शिव की भक्ति से अगर जीव विमुख है तो इसकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हमारे आपके सबके जीवन में शिव महिमा शिव भक्ति से हमारा आपका सबका जीवन ओतप्रोत होना चाहिए। आज पार्वती जी को देखा, नंदीश्वर जी वहां विराजमान थे, नंदी श्रृंगी भृंगी आदि सारे गण सब उपस्थित हैं, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं। शिव परिवार शिव गणों की अद्भुत शोभा जैसे चंचुला ने देखा, चंचुला आज वहीं पर साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए और हाथ जोड़ करके चंचुला ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना किया कि शंभो गिरीश रुद्र पिनाक पाणे, हे आशुतोष गिरिजाधव पूर्ण काम, सूलिन महेश्वर त्रिलोचन चंद्र चूड, वागीश वंदय अभिनंद तुम्हें प्रणाम, वागीश वंदय अभिनंद तुम्हें प्रणाम। दूर से ही आज चंचुला भूत भावन भोलेनाथ और दानी का ध्यान जब करने लगी और जब प्रणाम किया तो नंदी श्रृंगी भृंगी वीरभद्र आज सब खड़े हो गए उसके स्वागत में। चंचुला के स्वागत को करने के लिए आज साक्षात गणेश जी कार्तिकेय जी नंदीश्वर सब जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा भक्त, जैसे किसी साधु संत महात्मा का आगमन हो रहा है, किसी पूर्ण आत्मा का आगमन हो रहा है। आज उस तरह से चंचुला को ला करके देवादिदेव महादेव के सामने खड़ा किया गया और जैसे चंचुला महादेव के सम्मुख आई, पार्वती जी ने कहा, चंचुला तुम डर क्यों रही हो? चंचुला के नेत्र से अश्रु की धारा बह रही थी, एक एक रोम से शरीर के ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण हो रहा था। मां पार्वती ने जैसे चंचुला की इस दिव्य भक्ति को देखा, शिव पुराण की कथा सुनने के इस दिव्य बाद इस दिव्य रूप को देखा तो तुरंत चंचुला को पार्वती जी ने अपने पास बुलाया और पार्वती जी ने कहा, चंचुला अब मेरी एक इच्छा हो रही है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा यह है कि अब मैं चाहती हूं कि तुम सदा सर्वदा मेरे साथ इस शिवलोक में ही वास करो, परंतु तुम्हें मेरी सखी बन करके मेरे साथ रहना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
पार्वती जी ने चंचुला की उस अविरल भक्ति की प्रवाह नेत्रों से जब जलधारा को देखा, इतनी प्रसन्न हो गए कि आज उस पापनी अत्याचारणी, उस दुष्टनी चंचुला को, जिसको नरक जाना था, वो आज सखी बन करके रहने लगी पार्वती जी के साथ। सख्य भाव प्राप्त हो गया। याद रखना, किसी का सखा बन करके रहना, किसी की सखी बन करके, सहेली बन के रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सखा का सीधा सा अर्थ होता है, जैसे जिनको हम लोग सखा कहते हैं ना, सखी सखा, सखा का मतलब होता है ना सेवक बनना, अलग बात है सेवा करना, लेकिन सखा बन के रहना, सखी के रूप में उनको वर्ण करना पार्वती जी को, ये चंचला के जीवन की सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी उपलब्धि है सज्जनों। क्यों? क्योंकि सखा का मतलब होता है कि जो साथ में खाए, साथ में चले, साथ में उठे, साथ में सोए, साथ में जागे, साथ हर काम जो साथ साथ करे, उसी को सख्य भाव कहा जाता है। और आज पार्वती जी के साथ चंचुला का वही सख्य भाव हो गया सज्जनों। बड़े आनंद के साथ चंचुला आज पार्वती जी की सखी बनकर के गौरी जी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे जब समय बीता तो एक दिन चंचुला को आज अपने पति की याद आई कि तो महापापात्मा था, बहुत दुष्ट था, उसने अपने जीवन में बहुत अन्याय किया है, अधर्म किया है, खूब वैश्यावृत्ति जीवन में की है, उसकी जीवन की क्या दुर्गति होगी। अब चंचुला ने हाथ जोड़ करके डरते हुए पार्वती जी से प्रार्थना किया, ध्यान किया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हाथ जोड़ करके पार्वती जी के सामने आज चंचुला खड़ी हो गई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हाथ जोड़ करके चंचुला ने दिव्य पावन मंगल में स्तुति की। पार्वती जी ने कहा, सखी चंचुला क्या बात है, तुम बहुत डर क्यों हो, तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, बताओ तुम्हारे मन में क्या भाव चल रहा है। हाथ जोड़ करके चंचुला ने कहा पार्वती जी से, पार्वती जी से प्रार्थना किया, माता जी की बात बताओ, मैंने तो अपने जीवन के अंत समय में श्री महापुराण की अद्भुत मंगल में गौरव गाथा का श्रवण पान किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आपकी सखी बनने का सुंदर अवसर मिला है। परंतु बहुत दिनों से मेरे मन में मेरे पति देवता की याद आती है। पूर्व जन्म में मेरा जो जन्म हुआ था ना, मेरा वो जो घर था, गांव था, वो समुद्र के तट पर था, वास्कल नामक गांव। मेरे पति देवता का नाम था बिंदु, नाम के ब्राह्मण थे वो, मैं उनकी अर्धांगिनी थी, पत्नी थी। परंतु उन्होंने अपने जीवन में अत्याचार, अनाचार, पापाचार इतना किया, मुझसे विमुख हो गए, वैश्यावृत्ति में लीन हो गए। अब कृपा करके आपके पास सामर्थ्य हो सकती है, माता जी ये बता दो मेरे पति देवता कहाँ पे है, किस रूप में है, क्या कष्ट क्या सुख उनके जीवन में प्राप्त हो रहा है। पार्वती जी ने कहा, छोटी सी बात के लिए तुम चंचुला डर क्यों रहे, जब तुम्हारे मन में भाव आया तो इससे पहले कहना चाहिए था, आज तक तुमने इस बात को मुझसे क्यों नहीं कहा। चंचुला ने कहा, मैं कुछ भय के कारण आपसे इस बात को नहीं कह पाई, कृपा करके मेरे पति देवता के ऊपर कृपा कीजिए और मुझे बताइए मेरे पति देवता का उद्धार कैसे होगा, उनके जीवन का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके उसके साधन भी आप मुझे बताओ। पार्वती जी ने उसी समय शिव जी के गणों को याद किया, शिव जी के सारे गुण सब आ गए।
पार्वती जी ने उस शिव जी के गणों में नंदी, श्रृंगी, भृंगी, गणेश जी, कार्तिकेय, जो भी शिव जी के गण हैं, उन शिव गणों में से एक तम्रुक नाम के शिवगण थे। उनको बुलाए, इधर आओ। आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, क्या बात है, ये मेरी सखी है चंचुला, कृपा करके। इसके पति का नाम था बिंदु नाम का ब्राह्मण था, वाशकल गांव में उसका जन्म हुआ। संसार सागर में कहां पे है, किस योनि में है, किस जगह पर है, कैसे है, कृपा करके उसका पता लगाओ। और तम्रुक नाम के अपने गण को पार्वती जी ने भेजा। सारे संसार का भ्रमण करता हुआ तम्रुक नाम का वो गण गया और जाकर के विंध्य पर्वत पर जब देखा तो वहां पर बिंदु नाम का ब्राह्मण एक महाप्रेत बन गया था। इतना भयंकर प्रेत था कि संसार सागर में तो किसी से डरने वाला नहीं। उस महाप्रेत के सामने कोई जाने के लिए तैयार नहीं था और वो महाप्रेत के रूप में बड़ा विकराल रूप धारण करके लोगों को बड़ी पीड़ा पहुंचाता था, बहुत कष्ट देता था, दुख देता था। और उसी समय से जब तम्रुक ने जब उस दृश्य को देखा तो आकर के पार्वती जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, मां, पार्वती जी से कहा, मैंने देख लिया है। और बिंदु नाम का ब्राह्मण इस समय विंध्य पर्वत पर एक बहुत बड़ा पिशाच बना है, प्रेत बना है और इस तरह से नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के दुख को भोग रहा है। उसको खाने के लिए संसार सागर में अन्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जब वो खाने के लिए, अन्न के लिए जल जाता है तो कहीं न कहीं से अन्नपूर्णा मैया त्रिशूल लेकर के खड़ी हो जाती है। जब महाप्रेत की योनि मिलती है ना, तो पहले बात देख लीजिए, खाने के लिए अन्न नहीं मिल पाता, भूखे तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है। पीने के लिए जल की व्यवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब महाप्रेत जल पीने के लिए जाता है ना, तो वरुण देवता गदा लेके खड़े रहते हैं, क्योंकि वरुण का जल विवास होता है। अन्न नहीं मिल पा रहा है, अन्नपूर्णा रक्षा कर रही है। तो पिशाच अपने किए गए कर्म के फल को भुगत रहा है। संसार सागर बड़ा दुखी है, वो अन्न के लिए, खाने के लिए, जल के लिए तड़प रहा है। मैं देख करके अपने नेत्रों से आया हूं, क्योंकि अन्नपूर्णा उसको अन्न ग्रहण करने नहीं देती, वरुण देवता उसको जल पीने नहीं देते। उसी समय जैसे तम्रुक के द्वारा दिए गए वक्तव्य को पार्वती जी ने सुना, चंचुला ने सुना, चंचुला तुरंत पार्वती जी की चरणों में गिर पड़ी। मेरे पति देवता के जीवन में इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है, इतना दुख है, कृपा करके बताइए उसकी पीड़ा कैसे समाप्त हो, कैसे कष्ट होगा, मेरे पति देवता का उद्धार कैसे होगा। उसी समय सप्तऋषियों को बुला करके पार्वती जी ने कहा, उस महाप्रेत, उस पिशाच के उद्धार का उपाय बताओ। सप्तऋषियों ने कहा, संसार सागर में महाप्रेत का सबसे बड़े पापात्मा पिशाच के उद्धार का केवल एक ही साधन है। वो साधन ये है कि अगर वो शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा सुनेगा एक स्थान पर बैठ करके, तो उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी सद्गति हो जाएगी, इस कष्ट से, इस दुख से वो दूर हो जाएगा। परंतु वो पिशाच इतना भयानक है, इतना अपने कष्ट को भोग रहा है कि एक स्थान पर ठहरने वाला नहीं। इसलिए तो शिव पुराण की कथा सुने कैसे? शिव पुराण की कथा सुनने के लिए 3 घंटे एकाग्रचित होना पड़ेगा, आसन लगा करके बैठना पड़ेगा। वो एक स्थान पर बैठ ही नहीं सकता, तो उसके जीवन का कल्याण कैसे होगा? उसी समय शिव जी के गणों में जो तम्रुक नाम का गण था वो खड़ा हो गया, कहा, चिंता मत करो, आप इसी स्थान पर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन की व्यवस्था करो और मैं जाकर के उस पिशाच को भी बांध करके लेकर के आता। सूर्य जी के ऋषियों तम्रुक नाम का वो गण चला और जाकर के विंध्याचल पर्वत पर जो पहुंचता है तो वो महापिशाच जो बिंदु नाम का ब्राह्मण महाप्रेत बना था, सबसे पहले उसको बांध करके और ला करके जो है आज सज्जनों शिव महापुराण के पावन सानिध्य में जहां ब्राह्मण देवता कथा कहने के लिए तत्पर ला करके बैठा दिया गया। और ला करके जब बैठा दिया गया, बड़े ही दिव्यता के साथ, बड़े ही आनंदमय के साथ जब शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा महात्माओं ने प्रारंभ की, तो उसी समय उस पिशाच ने, उस महाप्रेत ने, जो बिंदु नाम का ब्राह्मण था, वो भी एक स्थान पर बैठ करके बड़े ही आनंद के साथ शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा का श्रवण पान करने लगा। क्योंकि तम्रुक नाम के
गण ने और शिव गणों ने मिलकर के उसको बांध करके बैठा करके रखा था। बड़े वेग के साथ चलने वाला गण था तुमरुक, बांध करके लाया और ला करके सज्जनों उस पिशाच को बैठा दिया। और जैसे शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई तो वो पिशाच जो है कभी बहुत तेज से शिव कथा सुनकर के रोना प्रारंभ करता है, कभी रोते रोते हंसने लगता है, कभी हंसते हंसते लेट जाता है, कभी उठ करके बैठ जाता है। परंतु तुमरुक नाम का वो गण जो शिव जी का था उसको बांध करके बैठा करके एक एक दिन की दिव्य मंगलमय शिव पुराण की पावन अद्भुत कथा सुनाई। और शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा सुनने के बाद आज सज्जनों दुंदुभ नाम का वो जो ब्राह्मण था, आताताई दुष्ट था, जो महापिशाच बना था, प्रेत योनि में था, शिव कथा सुनने के बाद भगवान की ऐसी कृपा हो गई उसको भी शिवलोक की प्राप्ति हो गई। बोली गौरी शंकर भगवान की। और वो शिवलोक की प्राप्ति हो गई, जाकर के शिव जी के लोक में शिव गणों के साथ बड़े आनंद के साथ धूमधाम के साथ अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। ये शिव पुराण की कथा इतनी अद्भुत है कि जो प्राणी अधोगति में पड़े हुए हैं, जिनका संसार सागर में कहीं से उद्धार नहीं हो पा रहा है, अगर शिव पुराण की कथा उनके कान में प्रवेश कर जाती है, या जिनके दरवाजे पर जिनके द्वारा शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा का दिव्य भव्य आयोजन होता है, उनके जितने पूर्वज हैं जिनका उद्धार संसार सागर में गया आज तीर्थों में भी जाने से नहीं होता, भागवत कथा श्रवण पान करने से भी नहीं होता है, उनका उद्धार इस शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा सुनने से हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी अलौकिक दिव्य मंगलमय अमृतमय देवादिदेव महादेव की पावन मंगलमय कथा शिव पुराण की कथा सुनने के लिए हम आप सब उद्धृत हुए हैं। और 4 दिनों का समय है, आज एक दिन निकल गया है सज्जनों, 3 दिन का समय शेष बचा है। दिन में 2 बजे से 5 बजे तक और रात्रि में सज्जनों 7 बजे से 10 बजे तक अपने इष्ट मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस पावन प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की श्री मंगलमय अद्भुत ये शिव महापुराण की पावन कथा का रस स्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। सारे संसार में जितना भी कार्य आपका गृहस्थी का हो, अब 3 दिन के लिए जो 2 टाइम कथा के समय का रखा गया है, उससे पहले अपने गृहस्थ कार्य से आप लोग निवृत्त हो जाएं और कथा के समय का ध्यान देते हुए कथा के पांडाल में पहुंच करके भगवान की अद्भुत मंगलमय कथा का स्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैं बार बार कहता हूँ ना कि जब जीवन में कोई बहुत बड़ा लाभ मिले, कहीं बहुत बड़ा फायदा होता है, तो लोग करते क्या है, अपने छोटे फायदे का परित्याग कर देते हैं। कहीं से करोड़ 2 करोड़ रुपए का लाभ होता है तो 1000-2000 का नुकसान हो जाए चल जाएगा। बोले भगवान की। याद रखना, ये शिव महापुराण की कथा सुनना ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ लाभ है। इससे बड़ा लाभ संसार सागर में और कोई नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी परिवारिक जनों से, इष्ट मित्रों से, सगे संबंधियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक समय शिव पुराण की पावन कथा सुनने के लिए आप लोग दें। दिव्य मंगलमय कथा का रस स्वादन करके अपने जीवन कृतार्थ करें। आए हमारे साथ 2 बार भगवान श्याम सदा शिव के नाम का जप करेंगे। आज की कथा को हम आप सब विराम करेंगे। कल की कथा में हम आप सब और आगे की विंध्योत्तर संहिता की कथा सुनेंगे। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कैसे हुई, शिव जी की महिमा सारे संसार में इतनी श्रेष्ठ क्यों हो गई, इन आज दिव्य कथाओं की चर्चा हम आप सब कल के प्रसंग में करेंगे। आप सभी भक्तों सादर आमंत्रित हैं। दिन में ठीक 2 बजे से पधारें, अमृतमय कथा कर स्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आए पंचाक्षर मंत्र का हमारे साथ 2 बार आप लोग उच्चारण करेंगे। सब लोग बोलेंगे, सब लोग गुनगुनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
भगवान की सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, प्रेम के साथ भगवान की दिव्य मंगलमय आरती का आनंद प्राप्त करेंगे। और कल की कथा में ठीक 2 बजे से आप लोग पधारे, 2 बजे से 5 बजे तक, रात्रि कथा 7 बजे से 10 बजे तक चलेगी। अपने सगे संबंधियों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ आप लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए इस पावन प्रांगण में उपस्थित हों। भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय शिव पुराण की अद्भुत कथा सुनकर के अपने जीवन पदार्थ करें। परिवार के सदस्यगण आगे आकर के भगवान की मधुर मंगलमय आरती करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप सभी भक्तगण जाएंगे। बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त यहाँ से जाएंगे नहीं। सभी भक्तों से निवेदन है सब लोग आरती में सम्मिलित हों। भगवान की मधुर मंगलमय दिव्य आरती प्रारंभ होने जा रही है। हमारे परिवार के सदस्य सब लोग आगे आकर के भगवान की दिव्य, जो माताएं बैठी सब लोग खड़े हो जाइए आरती में। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्अजायत। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। और शिव अमृत रस पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके आहित को भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके आहित को भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन ज्योति जगा, शिव ध्यान लगा मन ज्योति जगा। और तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। और तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी श्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो ससुरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। आरार्तिज्ञं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमो नमः। आधी प्रदक्षिणा आप लोग कर लीजिए, आधा घूमिए तो सीधा हो जाए, पूरा नहीं घूमना है। शिव जी की आधी प्रदक्षिणा होती है। या निकानी च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि पापानि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल शिव महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अक्षयवट भगवान की जय, गिरि माधव भगवान की जय, चंद्र माधव भगवान की जय, महाकाल
महाकाल सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नागेश्वरनाथ की जय हो। केशव भगवान की जय हो। महाकाल सरकार की जय हो। केदारनाथ भगवान की जय हो। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। सोमनाथ भगवान की जय हो। भीम शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। हम सम्राट श्री स्वामी गर्भात्री जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। मोक्ष यजमान की जय हो। जो नहीं आए हैं उनकी भी जय हो। जो सो रहे हैं उनकी भी जय हो। जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव काल हर कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, शोक हर, आदि हर, व्याधि हर, जरादि हर, हर 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 महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं, आरती प्रसाद लेके जाएंगे।